थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं हैट उतारता हूँ उनके ऑनर पे कि मैंने अंदर भी यही कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके लिए मैंने आज एक सीरियल की आउटडोर शूटिंग से शुरू करना था, जो मैंने मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये अवार्ड कोई और रिसीव करे। तो वो सीरियल मैंने छोड़ दिया ये फिजिकली इसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि इसके साथ जो नाम जुड़ा है दादा साहब फाल्के, जो फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, जिनकी वजह से हम मैंने करीबन 140 फिल्में की हैं, 100 से ऊपर सीरियल किए हैं, और उसके लिए अगर मुझे एक अच्छे एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम से मिल रहा है, तो उससे बड़ा ऑनर मेरे लिए नहीं है। मेरे पास बहुत सी ट्रॉफीज है, बहुत से अवार्ड हैं, मगर दिस विल बी एट द सेंटर ऑफ ऑल द अवार्ड्स। थैंक यू वेरी मच।
हुआ नहीं है, तो ये कुछ अच्छा हुआ है कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड शो में मुझे बुलाया गया और आई होप दैट आई विल बी अवार्ड आल्सो। बहुत अच्छा लग रहा है और आई जस्ट विश कि आगे भी ऐसा का साथ ऐसे अच्छा हो। एक्चुअली नासिर फाल्के अवार्ड मुझे पहले ही मिल चुका है 3-4 साल पहले। सबसे बड़ा अवार्ड है आई थिंक इंडिया का ये, और बहुत मान्यता है इसकी, तो आप हम लकी कि मुझे पहले ही मिला और दोबारा से मुझे यहाँ पर बुलाया। लॉकडाउन में तो एक्चुअली सबके साथ एक ही स्टोरी रही, किसी ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, बट अगर वर्क फ्रंट पे देखें तो मेरी वेब सीरीज़ आई थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, और उसके बाद मैंने 5-6 गाने भी किए और एक और वेब सीरीज शूट करने वाला हूँ। तो 2020 इतना बुरा नहीं गया मेरे लिए, बट वैसे ओवरऑल बहुत कुछ और कर सकता था। सो आज इस शो की नेक्स्ट है बहुत अच्छा जाए। अभी अनाउंस हो जाएगी बहुत जल्दी, आई थिंक इन अ वीक। सो या लेट्स कुछ डिफरेंट ट्राई किया है मैंने। आई एम वेयरिंग रोहित वर्मा टुडे, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। जो भी इंसान बिग बॉस जाता है ना, वो भूल नहीं पाता है, और वो हर साल ना चाहते भी फॉलो करता ही है। तो मैं भी फॉलो कर ही रहा हूँ एक तरह से, और कुछ अगर नहीं कर पाता जिस दिन, तो उस दिन मुझे इंटरनेट पे इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाता है सब कुछ। बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, और राहुल वैद्य मेरे फेवरेट है। इससे पहले क्या पूछते रुबीना या फिर राहुल वैद्य में से लग रहा है। अभी वाइल्ड कार्ड कोई आ जाए तो अलग बात है, बट अभी मुझे ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे हैं। बहुत मज़ेदार है एजाज खान, डेफिनेटली वो टॉप 5 में जाएंगे, और बहुत उनमें जोश है आगे बढ़ने का। बट विनिंग क्वालिटीज़ आई थिंक रुबीना और राहुल वैद्य में। थैंक यू सो मच। हूँ आप सबकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉकडाउन के बाद फाइनली मौका मिला है बाहर निकलने का, आप लोगों से मिलने का, अवार्ड रिसीव करने का। आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अवार्ड भी अवार्ड है, तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी वो सब यहाँ रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज हियर, बट yes, this is quite a
good acknowledgement of my craft and my talent. जी, ये तो अभी और बढ़ेगा। ये जो OTT जैसे इट्स लाइक वाइल्ड फायर, ये और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हम सब घर पे स्टक हैं। तो आई थिंक OTT इज़ द वे टू गो, इट्स आवर फ्यूचर। जी, अब ज़रीना मुझे लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ज़रीना के लिए मुझे कास्ट किया गया और लोगों ने मेरे टैलेंट को, मेरे क्राफ्ट को इतना सारा प्यार दिया। आई मीन इट्स वेरी हम्बलिंग बिकॉज ज़रीना को इतना सारा प्यार मिला, लोग इतना पसंद करते हैं ज़रीना को कि इट्स जस्ट लाइक टू ओवरवेलमिंग आई से। माई लिप्स आर सील्ड बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ आने वाला है। बहुत कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, टैक्सी नंबर 24 आने वाली है बहुत ही जल्द। उसमें महेश मांजरेकर जी भी हैं, तो एक्साइटिंग टाइम्स। Just watch me, I'll do a lot more. Thank you. Actually, ये मैं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं ना तो मैं किसी एक चीज़ या बॉक्स में डलना नहीं चाहती, मैं रिबेल करती हूँ हमेशा। तो आई एम दिस, यू कांट पुट मी इन अ बॉक्स, यू कांट से दैट अरे वो तो ऐसी है या वैसी है। मैं बिंदास हूँ, मैं ऐसी हूँ। इट्स अतरंगी, आई लाइक अतरंगी। बिल्कुल। देखिए, ब्यूटी तो मन की होनी चाहिए, कपड़े तो बस इट्स जस्ट अटायर। सो या, थैंक यू। कमाल। हाँ जी, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि मुझे मिला है अवार्ड द ग्रेट दादा साहेब फाल्के। और ऐसे मौके पर कुछ कहना शब्द छोटे पड़ जाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। मेरा हमेशा का वृद्ध वाक्य, भावनाओं को समझो। हमेशा मुझे काम देते रहिए, बुलाते रहिए। नए नए कलाकार आ रहे हैं, टैलेंटेड कलाकार आ रहे हैं और उनको आप आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे मत भूल जाइए, मैं भी आप ही का अपना हूँ। भले 19-18 कलाकार हूँ, लेकिन आपका अपना हूँ। इसलिए मुझे अपने आशीर्वाद के ज़रिए हमेशा प्यार देते रहिए। फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, जो मैंने लॉकडाउन के बीच में स्टोरी के साथ साथ शूटिंग भी कर ली, आपके सामने ज़रूर आएगी। मेरी चौथी फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, ज़रूर देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। बहुत प्रिविलेज है। एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से। तो क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में, उसके लिए मुझे सराहा। और मैं दादासाहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जना और आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर आ जाओ, ठीक है? थैंक यू। जी जी। आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था, एंड पापा टोल्ड मी हाउ इम्पोर्टेंट दिस अवार्ड वाज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड इज़ इन द इंडस्ट्री। एंड बहुत ही जल्द मुझे ये अवार्ड मिल गया, एंड आई फील रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल फॉर इट। प्रिविलेज तो नहीं, बट ग्रेटफुल बहुत हूँ, बिकॉज ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था, और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली, एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफर हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है, सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी, तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा, और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी वेल रेड, एंड ही इज़ लाइक माई टीचर, सो इट्स नॉट ओनली एक्टिंग बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम पापा। मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरी कंपनी है जो रिसेंटली शुरू हुई है, और मुझे पापा काम में इतना बिजी रख देते हैं उनके खुद के, कि मैं आई एम वेरी बैड विद रीडिंग ऑल दिस ट्विटर न्यूज़ेज एंड न्यूज़पेपर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं पूरा वो सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पापा ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, और मेरी खुद की कंपनी भी खुली है, तो उस सब में ही प्लानिंग में मैं बिजी रहती हूँ, तो फिर इतना मैं नहीं पढ़ पाई, सॉरी। इन सब से अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बिग बॉस फॉलो करते हो?
have not been watching Big Boss this year. Last year देखा था मैंने थोड़ा bits and pieces में, but इस साल नहीं. I don't even, I'm very bad, I'm sorry, but I don't even know most of the contestants कौन है क्या है. Sorry. Please sir, sorry. लकी कि ये अवार्ड के साथ मैच कर रहा है, बट या आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ एंड बहुत टाइम बाद एक्चुअली घर से निकलना और यू नो ड्रेसअप करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये पूरा ऑलमोस्ट द होल ईयर हम सब घर पे ही बैठे थे एंड वी वर ऑन क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग, लॉकडाउन था. सो अच्छा लग रहा है. आई वांटेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैम इफेक्ट in my appearance today, and that's how I've gone with it, and I'm having fun because I'm happy that award functions and everything has started so that thoda when we can get out. If he's comfortable, I would love to call Havin. Come? Huh? Come? Say a hi. How sweet. That's my brother Yash Pradhan. आज आज तो मैं एक chaperone का एक्ट निभा रहा हूँ. I've come here for my lovely sister who has just received an award, and I couldn't be more proud of her for today. So thank you so much. No, I'm currently training right now, and I'm currently training and acting. I'm doing theatre. So as it goes by, we'll see. Hopefully soon. आप चाहते हैं कि मैं पिताजी की तरह करूं? ये कोई भी जो भी अच्छी लगे, बस फिल्म में जान होनी चाहिए. और कुछ नहीं. चलिए, थैंक यू. Thank you so much. Thank you. One of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot. And I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot. And all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support, and everything. I'm wearing an outfit from Sherry Hill, and yeah, after the pandemic, actually बहुत कम मौका मिलता है अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने का. So this is one of the moments because this is Dada Saheb Phalke Awards. इतना ज़्यादा follow नहीं कर. Yeah, thank you.
चूज किया एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड। वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ। आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट। यस मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक। आई वुड लव टू डू अ नाइस सेक्सी टैंगो और सम अमेजिंग पासो दोबले मे बी विद माधुरी दीक्षित। आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक। उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, बट आई थिंक जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो आई थिंक इट विल बी सो फैबुलस, स्पेशली लैटिन अमेरिकन डांसिंग। सो आई होप आई गेट अ चांस टू डू दैट। आई थिंक अगर ऑफर आते हैं तो मना तो इंसान को कभी किसी बात नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल तो नहीं आए। बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो यस कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ म्यूजिक वीडियोस की। सो कोरियोग्राफी का हम आप देखेंगे। एक्टिंग की बात है तो आई मे बी माय सेल्फ टेक सम टाइम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड मिलना मतलब अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूँ। और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए। एनर्जी ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ। सो यस मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनालीरामा में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी। तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है। जो सब खाते, जो आप खाते, नॉर्मल खाना। थैंक यू। ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है। ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था। मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी, हिंदुस्तान भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बोला था मैंने, तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you so much.
साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है, एंड ऑफकोर्स लोगों का प्यार होता है जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं है, ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया, और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी। एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था, एंड आई थिंक गॉड्स बीन काइंड एंड फाइनली मुझे मिला। यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ, और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ, चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ, और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, and I will continue to do that in the years to come. देखिए, ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है अभी तो 5 आ गया, लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है, एंड वो लोग वो उनके माइंड में रहता है ऐसा, लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं, लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स। जी नहीं, या यू विल गेट टू नो इन द अभी कुछ चल रहा है, आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस। अच्छा, ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। हाँ, लेकिन है बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ। इजाज़ है, जास्मीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देयर आर सो मेनी, अली है, तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं, सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट, तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट कविता भी है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं, और जास्मिन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शी इज, एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप देखा है रुबीना का बॉस का, आई लाइक इट, एंड आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरीवन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो, तो अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, यू कैन नॉट जज देम, एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को, 1 घंटा देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत। थैंक यू सो मच। फादर ऑफ सिनेमा है हमारे दादा साहब फाल्के जी, और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो, कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहे, और मैं अपना
अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और 2020 इतना अच्छा नहीं गया, पर लेकिन फिर भी मेरी वेब सीरीज़ आई इस साल, क्लास ऑफ 2020, और बहुत सारे गाने किए मैंने, और एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है, और यूथ से खास करके प्यार मिलता है, और मन करता है कि आप और अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। म्यूज़िक एल्बम्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरी 2-3 और आने वाली हैं, और एक वेब सीरीज़ भी मैं शूट करने वाला हूँ जल्दी, और वो भी आ जाएगी। तो अभी तो फिलहाल के लिए यही सब है, बट बहुत पूरा साल अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो कोरोना के, अगले साल भी तो डेफिनेटली बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। सवाल पूछ रहे हैं या निकल लूं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है, सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। जी मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा, तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ। हाँ सर, सर।
या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया और एक वादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है, लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं। बहुत खुशी होती है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे थे। 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है। तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलाते रहें। ज़रूर और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफर्स तो आते हैं बट अभी वही है कि बिकॉज हम अभी इतना बिजी हैं इस शो के साथ, बट फॉर श्योर और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज करना चाहती हूँ। देखिए ज़रूर, लव टू यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। बहुत धन्यवाद। कितने 100 सही पकड़े हैं। यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज चल रहे हैं उनमें 2-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है, पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारे जो राइटर हैं उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे ही बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है, अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, अब ये भी बात हो सकती है शायद। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं होगा।
क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर है, देख रहा हूँ तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार। तुम कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, आप गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है। हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी, काफ़ी। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए। देखिए, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति, क्योंकि हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। यार ये अवार्ड, अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई। बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है। तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुंबई तक पहुँचाते हैं, और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। ट्रॉफी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला, आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफ कोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है, नागिन लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है, एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ स्वीट, थैंक यू। आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेरी जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा। इतने टफ टाइम में आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ, और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए, कि इतने टफ टाइम्स में हमें ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना। सो मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है बट मैं गई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है, एंड एवरीबडी इज प्लेइंग रियली वेल।
5 एंजॉय कर रही हूँ और मुझे ये अपनी लाइफ का फेज एंजॉय करना है। ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, जो आएगा वेलकम, यू नो, चाहे वो फिल्म्स हो चाहे वो OTT हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस। किसके साथ? बात आप लोगों को देखने वाला पहली बार बहुत टाइम के बाद जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पुरस्कार तो कई होते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। तो ऐसा एक ऐसे पुरस्कार से अगर किसी एक्टर को सम्मानित किया जाए, उसे दिया जाए, उस लायक समझा जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। और काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से। ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी पूरी मीडिया फैमिली, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरी फैमिली, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और फैंस ने बहुत प्यार दिया है। नागिन 5 को बहुत प्यार मिला है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं एक फैंटेसी फिक्शन जैसा शो कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ हुई। तो बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव में आप शूट नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब एकदम संस्कारी बेटे लगते हैं। संस्कारी मैं आज भी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर को जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। सो बस वही है कि अच्छा लग रहा है कि आज ये पुरस्कार हाथ में है और आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब जो है ऑडियंस की सोच जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है। इतना OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ चुका है कि अभी लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हैं। तो जब मुझे ये ऑफ़र किया गया, तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं नेगेटिव कैरेक्टर कैसा होगा, लेकिन अभी जो है जो रिस्पॉन्स आ रहा है नागिन 5 को, एकता कपूर जी का अगेन फिर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने इस लायक समझा कि एक इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरा बालाजी टेलीफिल्म, पूरी हमारी फैमिली बालाजी की, सबका मैं तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है और मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी तो अच्छा लगता है कि हर एक जोड़ी जब फेमस होती है या जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, लोग वानी को देखना चाहते हैं, वीर और वानी को। तो ये हैशटैग वानी जो लोगों ने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। और अधिकतर मैं अगर कहूँ तो मेरे जितने शोज़ हैं उनमें लोगों ने जोड़ियों को बहुत पसंद किया है, मेरी और जो मेरी को एक्ट्रेस की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया, इस बार भी ऐसा हुआ। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ही प्यार मुझे हमेशा देते हैं और ऐसे ही देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑफ कोर्स यार, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ मैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज
सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली इन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स, और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया है। एंड खतरों में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लाइक आई गॉट सो many गुड मैसेजेस फॉर खतरों के खिलाड़ी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, यू नो, आई थिंक इट वॉज ग्रेट। बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं, और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। मेरे दोस्त है उसमें एजाज खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ। देखो सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज, ऑफ कोर्स मेरा दोस्त एजाज है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते। बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सब गुस्से में एक अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। सो आई थिंक जो भी बोला गया था वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एज आई सेड कि हर इंसान जब गुस्सा होता है तो एक अलग रूप उनका दिखता है। सो मे बी वो फिट ऑफ एंगर में बोल दिया गया था। सो या बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आप जिस ब्रांड को शुरू करते हो, जिस ब्रांड का आप हिस्सा हो, वो आगे जाकर भी मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इट इज़ सो सक्सेसफुल एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। एंड बल्कि द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। एंड अभी सुरभि से मैं यही बात कर रही थी, एंड आई वाज रियली कांग्रेचुलेटिंग हर फॉर द सक्सेस ऑफ नागिन। एंड डेफिनेटली एकता मैम जो करती है वो तो ब्रिलियंट होता ही है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। Thank you so much. Well, the style icon, I'm not too sure if I really deserve this now, but again huge thanks। ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है, एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। वेल आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से, बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए। और दादा साहब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। वेल मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ है। एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। जैसा कि अदा मेरे पहले कह रही थी कि यू नो गुस्से में लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और आई थिंक बिग बॉस के घर में होना इजी टास्क नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ सब काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सब लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। बट लाइक आई सेड कि मुझे फिर भी लग रहा है कि रुबीना एंड अभिनव आर प्लेइंग इट प्रीटी वेल। वेल आई डोंट नो, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं है, जब तक आप वो प्रेशर नहीं झेल रहे, तब तक आपको रियली पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है। बट आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बी योरसेल्फ, और आई थिंक जितना अब तक के जो भी विनर्स रहे हैं और जो भी हमने हिस्ट्री देखी है उससे तो यही प्रूव हुआ है कि जो जितना रियल रहा है, यू नो ही इज इमर्ज्ड एज अ विनर। सो या आई वुड से मे द बेस्ट विन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रॉफी हेवी थी, पकड़ के आया था, अभी जस्ट गिव इट। हाँ ये है ना,
दादा साहब फाल्के वैसे भी हमारी इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, तो जब भी उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो वो बहुत गर्व की बात है। हम सब किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज हमको ये ट्रॉफी मिली है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, तो ये पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली है। बस एक छोटा सा मुझे और मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि मीडिया है सामने, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख हुआ है कि यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अंदर और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। देयर नो सैनिटाइजर। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि हम लोग सब इतनी बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए इतने अच्छे काम के लिए, इतनी अच्छी महफिल जमी है अंदर, बट देयर इज़ नो प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन फॉलोड। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आज की डेट में जब सरकार इतना परेशान है और सब जगह लॉकडाउन फिर से होने की बात हो रही है, आज के दिन में ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पे किसी ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों ने सबने मास्क पहना हुआ है, बट इनसाइड देयर वाज नोबडी वेयरिंग अ मास्क। एंड मैं ये चाहूँगा, मैं ये अपील करना चाहूँगा आज इस डायस पे खड़े होकर, मैं सबसे ही अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, एवरीबॉडी whoever is listening to me, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महामारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड और थर्ड वेव आ रही है। प्लीज़ 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 ये ना सोचें कि ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है। प्लीज़ अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए, एक दूसरे के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझें और प्लीज़ प्रोटोकॉल फॉलो करें, रूल्स, रेगुलेशंस, हाइजीन सब फॉलो करें। बिकॉज अगर जान है तो जहान है, और अगर जहान है तभी ऐसी ट्रॉफीज़ हैं और तभी काम है, तभी सब कुछ है। सो प्लीज़ 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 फॉलो प्रोटोकॉल। जी जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नाम के साथ जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है, और अपने काम के लिए किसी भी तरह का रिकग्निशन मिलना, एक वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, एंड आई होप कि अगली बार कोई ऐसा फंक्शंस हो वहाँ पर लोग प्लीज़ मास्क पहने, क्योंकि आपकी वजह से शायद आपका परिवार स्वस्थ हो जाए या स्वस्थ रहे, लेकिन आपकी वजह से किसी और को अगर इस चीज़ का भुगतान देना पड़े तो दैट्स नॉट राइट। प्लीज़ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और मास्क पहने रहें, सैनिटाइजर साथ में लेकर देखिए, हाँ, you use. No, Anupama speaks first. Here I'm not Vanraj. Anupama will speak first. It's amazing कि लोगों से इतना प्यार मिल रहा है और लोग अनुपमा के साथ इतना कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब हर कोई अनुपमा को अपने परिवार का हिस्सा मान के चल रहा है। उन्हें लगता है कि ये इस औरत को शायद हमने कहीं अपने घर में ही, अपने आस पड़ोस में ही देखा है। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, खासकर जब आप 7 साल बाद आप फिर से एक्टिंग के मैदान में उतरे हो, तो फील्स वेरी वेरी गुड। बट हम लोग नॉन स्टॉप, आई थिंक 7 जुलाई से हम लोग जो शूट कर रहे हैं पेंडेमिक में, मैं खास यहाँ पर कहना चाहूँगी कि डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजेश शाह, उन्होंने जिस तरह से अपनी यूनिट का ख्याल रखा है, जिस तरह से हम सबका ख्याल रखा है, इसी वजह से हम शूट कर पा रहे हैं और इसी वजह से हम घंटों घंटों शूट कर पाते हैं और आप तक ये शो पहुंच पाता है। आप कुछ कहना चाहिए? नफरत कर रहे हैं, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं वनराज शाह नहीं हूँ, मैं सुधांशु पांडे हूँ, बट मेरे किरदार को पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत दिल से नफरत की है, और वो नफरत जो है वो नफरत नहीं है, वो एक्चुअली उन लोगों का प्यार है। और अगर वो प्यार, वो नफरत वो उस कैरेक्टर के लिए नहीं फील करेंगे तो अनुपमा के लिए उतना प्यार और सिंपैथी या सहानुभूति नहीं फील करेंगे। ये कैरेक्टर जो अनुपमा
अनुपमा का कैरेक्टर है, जो वनराज का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली आइकॉनिक आज की डेट में इसलिए बन गया है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत समय बाद कुछ ऐसा आया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आया या कंटेंट आया है जिसमें आप हमारी जो शाह परिवार, जो वनराज शाह का जो परिवार है, शाह परिवार, उसके हर एक मेंबर से कहीं ना कहीं हर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर कनेक्ट कर रहा है बहुत डीप लेवल पे। तो किसी फैमिली में एक वनराज शाह भी होगा, किसी फैमिली में एक अनुपमा भी होगी, किसी फैमिली में एक तोशु भी होगा, समर भी होगा, सो यस, तो बा होगी, एक सास भी होगी। तो कहीं ना कहीं हर मेंबर ये रिलेट कर पा रहा है और इतना डीप कनेक्ट इस शो के साथ और उसके किरदारों के साथ हो गया है कि आज हमें इतना प्यार मिल रहा है इस शो बस यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच जो लोग ये शो देखते हैं, जो लोग हमें इतना प्यार देते हैं, उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप लोग वाकई में यार, आप लोगों को हैट्स ऑफ है कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में भी, आप इतनी भीड़ भाड़ में भी आप अपने परिवारों को छोड़ के आज यहाँ पे खड़े हैं और प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको सैल्यूट। थैंक यू सो मच। तांबे अंकल भी आए हैं, वो बचपन से देखते आए जी यहाँ पे और करवाओ अनुपमा। बिजनेस हेड मिस्टर अग्रवाल, आइए आइए। अच्छा लग रहा है, कम जॉइन अस, कम सुधांशु कम, you got a mask, I just say a bite and then you'll all leave. Keep your word with you, keep your word. अच्छा start. बहुत खुशी मिल रही है कि आज दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2020 में डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन को बेस्ट प्रोडक्शन हाउस 2020 का मिला है। इस बात की है कि आज more than 12 साल से रिश्ता क्या कहलाता है एक शो चल रहा है हमारा ऑन एंड हर साल उसके अवार्ड्स मिलते हैं और खुशी की बात है कि आज एक ऐसा शो लॉन्च किया है हमारी कंपनी में, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये पहली कंपनी है जो मैंने और मेरी मदर दीपा शाही ने साथ में फॉर्म करी है मेरे 27 साल इंडस्ट्री में होने के बाद। तो वो पहला शो जो हमने साथ में प्रोड्यूस किया मेरी मदर और मैंने, वो शो था अनुपमा। और रुमेश जी जो रिश्ता कहलाता की सीरीज डायरेक्टर है और जिन्होंने सेटअप किया था शो 13 साल पहले, उन्होंने ये शो सेटअप किया है अनुपमा। तो ये टीम कॉमन है कहीं आई थिंक दोनों शो में। एंड खुशी की बात होती है कि बिकॉज बोथ रूपाली एंड सुधांशु आर नॉट ओनली ग्रेट एक्टर्स बट दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। हमारी एसोसिएशन जाती है कुछ 20, 21, 22 साल पहले की। मेरा रूपाली का जो पहला शो था एज अ एक्ट्रेस लीड इन टेलीविजन वॉज मेरा पहला शो टेलीविजन में एज अ डायरेक्टर दिल है कि मानता नहीं 1999 2000 एंड सुधांशु के साथ मैंने मेरा ऑडिशन लिया था 20 साल पहले, आज काम किया। हमने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे भट्ट साहब के साथ, भट्ट साहब एंड मुकेश भट्ट प्रोड्यूसिंग इट। तो वहीं पहली बार हमारी when Rajan was directing and I was acting with Renuka Shane ji and they both are playing the leads in that. तो ये भी कुछ बहुत साल पहले, आई थिंक 2 decades पुरानी बात है। एंड सुधांशु से वहाँ एक मुलाकात हुई और एक एसोसिएशन और दोस्ती हुई। आई एम वेरी प्राउड कि आज 2020 में अनुपमा एक शो नॉट ओनली एक कल्ट शो बन चुका है बट एक नया टाइप का टेक्सचर, एक नई तरह की स्टोरी टेलिंग आई है। और आज इतने महीनों से हम लोग नंबर 1 शो हिंदी GC के हैं ऑल ओवर इंडिया। तो खुशी होती है कि उन्होंने जो किरदार निभाया है अनुपमा और वनराज का, आई थिंक इट इज़ पाथ ब्रेकिंग एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड आज अवार्ड
entire crew and jury for selecting me for Anchor par excellence. Absolutely an honor for me to be here. Thank you so much. Thank you. Sorry, come. साल भी हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, जोड़ी ऑफ द ईयर. सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस सो मच. दिस speech, the award is incomplete without Mohsin, without Naira's Karthik. But I'd like to congratulate him also right now. And I have taken his trophy, तो वो मैं उनको दे दूँगी कल. थैंक यू बोलना चाहूँगी. सबने हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया और शुरुआत से ही सबने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू. और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते हैं. आपके सवाल हमेशा इतने अतरंगी क्यों होते हैं? मुझे पहले ये बताओ. बिल्कुल, आई थिंक एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए और अगर हमें मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट. 5 मिनट. So I am wearing a white anarkali. My friend Natasha has styled this look for me today, and the outfit is by Jia Babi Designs, and I like the outfit. I keep everything simple. I like to keep it simple because the outfit is heavy. It has a lot of work on it, so I have kept the rest of the things simple, like the basic makeup, like light lipstick, and no accessories. So except the earrings. So I like to keep it simple, and it's simple. I like it. The response was amazing. Everybody loved the song और हमने वो song एक दिन में शूट कर लिया था और बहुत जल्दी शूट हुआ. काफ़ी मज़ा आया. हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस था, मतलब शो से बाहर कुछ करना. तो it's a hit and I'm very happy. We both are very happy. So thank you so much for loving Barish also. Thank you. मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले आप सभी को नमस्ते. थैंक यू वेरी मच और यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मुझे ये अवार्ड मिला है. दिस इज़ फॉर माय एक्टिंग और अभी जो नई फिल्में आ रही हैं उसके लिए भी मिला है, एंड सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी मिला है. सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे महाराष्ट्र में जो स्लोगन चल रहा है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, कि अगर ये मेरा कुटुंब है तो ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उसका ध्यान रखूँ, अपना ध्यान रखूँ और सबका ध्यान रखूँ. तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा सा भी किसी के भी लक्षण हैं तो डेफिनेटली आप पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए और मास्क पहनिए. दैट्स वेरी गुड. आई एम सीइंग एवरीवन इन मास्क. आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. सो इट इज़ अ गुड साइन. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच. चलेगा ना? काय दाखवू आता? बंडू